मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बायो से रिलेटेड भी है और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है, मींस दोनों का मिला जुला पार्ट है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीएसिड। ये हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों को चारों। छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ये एंटीबायोटिक्स, मान लेते हैं क्वेश्चन आया है कि इन चारों में ऑप्शन में से इन फॉलोइंग्स व्हिच आर एंटीसेप्टिक, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा वहां पे, उनमें से आपको टिक करना है एंटीसेप्टिक कौन सा या एंटीबायोटिक्स कौन सा, ऐसा ही सवाल आपको आएगा। या फिर डायरेक्टली आपको एक लाइन का छोटा सा डिफाइन दे दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स कौन सा और एंटीसेप्टिक का क्या है, या फिर डिसइंफेक्टेंट हम किसको बोलते हैं। तो कॉमन छोटा सा टॉपिक होगा सारा, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। एक सवाल इससे कंफर्म होता है इन चारों में से एक सवाल। तो बिना कुछ देरी आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम इससे जुड़ा जो सवाल है, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा था? फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड। तो वो था पेनिसिलिन। ठीक है। और इसका डिस्कवरी कौन किए थे? तो वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसका पेनिसिलिन, मतलब ये एंटीबायोटिक जो था किस चीज का बना हुआ था? फंजाई का। अब हम देखेंगे वो पहला कौन सा एंटीबायोटिक था जो किसी बीमारी के लिए एप्लीकेबल था और जो सबसे पहले मतलब एडॉप्ट किया गया था, या सबसे पहले इफेक्टिव जो था सबसे ज्यादा, वो कौन सा एंटीबायोटिक है, उसे हम देख लेते हैं। First widely accepted or effective antibiotics। तो ये था हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये किस बीमारी के ऊपर इफेक्टिव हुआ? तो वो है हमारा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये हम देख चुके हैं डिजीज बायो में। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहला जो सबसे पहला हमारा एंटीबायोटिक जो बना था वो था फंजाई का, और उसे बनाया किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स था सबसे पहला, वो था हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, जो कि इफेक्टिव था टीबी बीमारी के लिए। और इसे बनाया कौन था? ऐसे वैक्समैन। ठीक है। और इन्हें मतलब नोबेल प्राइज मिल चुका है इसी काम के लिए। मींस यही एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टीबी पे कंट्रोल हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस पे। पहले मतलब ट्यूबरक्लोसिस ऐसा बीमारी हुआ करता था कि जिसको रोक पाना नामुमकिन हो, मतलब अगर ये किसी को हो गया तो इसका जान जाना पक्का है। बट इनके एक वैक्सीन के बनाने से, मींस एक एंटीबायोटिक्स बनाने से, स्ट्रेप्टोमाइसिन को बनाने के कारण बहुत सारी जानें उस साल बची थी, जिस कारण से उनको इस एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1952 में। नोबेल प्राइज 1952। तो यही था हमारा। अब हम जानते हैं पहले अंतर एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक, क्योंकि अब हमारा एंटीसेप्टिक का टॉपिक स्टार्ट होगा, इसीलिए से पहले दोनों का अंतर हम जानेंगे, दोनों का डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
और यहीं पे एक साथ दोनों का अंतर समझ में अगर आ गया तो दोनों चीज क्लियर हो जाएगा एक साथ। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक जो होता है ये ओरली लिया जाता है, मींस ये हमारे बॉडी के इनसाइड काम करता है। यूज ओरली, ठीक है। एक्टिव इनसाइड और यूज इनसाइड बॉडी। बट ये क्या होता है, अप्लाइड किया जाता है और ये एक्सटर्नल यूज होता है ओनली। अभी का जो एंटीबायोटिक्स है मेनली माना जाता है ये सिर्फ बैक्टीरिया पे वर्क करता है, ठीक है। बट बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ फंजाई पे भी वर्क करेगा, और यहां पे फिक्स नहीं है सिर्फ बैक्टीरिया पे वर्क करेगा, ये जितना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लगभग सारे पे काम करेगा। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस मेन अंतर है इसका, ये एक्सटर्नल यूज होता है और ये इंटरनल यूज होता है, मींस इनसाइड बॉडी इसका काम करता है। मींस हम सब जब खाते हैं तो हम सब के इनसाइड अगर कुछ इंफेक्शन हो गया बैक्टीरिया को, उससे ये लड़के किल करके मतलब हमारी बॉडी को अंदर से मुक्त करे। और ये अगर मान लेते हैं कुछ वुंड हो गया है, बाहर में कुछ इंफेक्शन लग गया है, उसके लिए एंटीसेप्टिक होता है। यही दोनों का अंतर होता है। इसमें तो हम देख चुके हैं एंटीबायोटिक्स, इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, अल्कोहल, ETC, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स जो बच जाएंगे वो आप सभी अपना होमवर्क कर लीजिएगा, इसके मेरी तरफ से एक होमवर्क समझ लीजिएगा। अब देखते हैं हम डिसइंफेक्टेंट। और मेनली डिसइंफेक्टेंट अभी जनरली बहुत ही ज्यादा यूज होता है और हम सभी कर रहे हैं उसका कोरोना के काल में। डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट मेनली जनरली कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम मतलब डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, उस वहां के मतलब जर्म्स को मारने के लिए कुछ मतलब केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। कोई खास केमिकल वैसा जो कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर नॉन लिविंग एरिया को अगर हम वहां पे साफ कर रहे हैं जर्म्स को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, तो हम उस केमिकल को डिसइंफेक्टेंट का नाम देंगे, ठीक है। जनरली यूज ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, और इसके जगह अल्कोहल भी यूज हो सकता है। और भी बहुत सारे वेरियस चीज मैक्सिमम जो यूज हो सकता है, जिससे क्लोरीन भी यूज हो सकता है, क्लोरीन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही था हमारा डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक्स यूज हमारे इनसाइड बॉडी होता है, मींस बॉडी के अंदर होता है। और एंटीसेप्टिक क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल यूज होता है, मतलब उसका जैसे कि कोई क्रीम वगैरह हो गया, जलने उलने के बाद लगाया जाता है या कटने के बाद लगाया जाता है, तो वो होगा हमारा एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट वो होगा मींस अगर हम जैसे कहीं बैठ रहे हैं, जैसे बोला जाता है सैनिटाइज किया गया है पूरे प्लेस को, सैनिटाइज जो हो रहा है, तो वही जो सैनिटाइजेशन हो रहा है उस प्लेस का, नॉन लिविंग एरिया का, उसी को हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या है, ये एक वीक बेस है, ठीक है।
तो एंटासिड का यूज जनरली कहां होता है? एसिडिटी में। कब यूज होता है? यूज ऑन एसिडिटी। जैसे हम सब कुछ वैसा खाना खाया जिससे एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी मीन्स हम क्या समझ रहे हैं? कंसेंट्रेशन एसिड का हमारे स्टोमक में ज्यादा हो गया है, तो उसीलिए से क्या होता है, उसका तरह तरह का लक्षण होता है, बहुत सिम्टम्स होता है, स्वेल हो जाता है पेट, या फिर बहुत बहुत होता है, बहुत सारे सिम्टम्स सभी को पता है जनरली, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? वीक बेस को छोड़ा जाएगा, मतलब दवाई के रूप में लेंगे तो क्या होगा? वहां पे एसिड न्यूट्रलाइज होगा। क्या करेगा एंटासिड जाके? न्यूट्रलाइज एसिड। जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा क्या होगा? तबीयत ठीक हो जाएगा, सिम्टम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एंटासिड का काम। तो एंटासिड का एग्जांपल क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर डाइजीन, या फिर एसीलॉक, या फिर तरह तरह के बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।